भी लगाया जा रहा है और कोरोना के मामले भी तेजी से कम हो रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले अगर लॉकडाउन के दौरान की बात करें तो कोरोना के अलावा बाकी जो बीमारी है उसके इलाज पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका था। और खासतौर से कैंसर मरीजों की बात करें जिनके लिए कीमोथेरेपी बेहद जरूरी है, उनके इलाज पर ब्रेक लगना किस तरह से घातक हो सकता है, उस पर आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मुंबई में जो मरीज हैं कैंसर मरीज 60% शहर के बाहर के हैं, दूसरे राज्यों के हैं और 40% यहाँ पर कैंसर मरीज अभी ऐसे हैं जो आखिरी स्तर पर लास्ट स्टेज पर उनकी बीमारी पहुंची है, उनका कैंसर पहुंचा है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वो इलाज नहीं करवा पाए थे। देखिए पूरी खबर। 57 साल की मीना शाह कैंसर से पीड़ित हैं। 2013 में कैंसर का पता चला था। लॉकडाउन में इलाज रुकने पर अब इनकी बीमारी स्टेज 4 में पहुंच चुकी है, यानी वो पड़ाव जब जंग बेहद मुश्किल होती है। मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ 2013 में। मेरी 2 सर्जरीज हुई, 12 केमोज हुए, फिर 4 साल तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लास्ट ईयर फिर से मुझे रिलैप्स हुआ, तब मैं डॉक्टर उदित महेश्वरी के कांटेक्ट में आई। तो मेरा 12 केमोज का ट्रीटमेंट था, लेकिन 8 केमो में मेरा ट्रीटमेंट रुक गया क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उस हिसाब से हॉस्पिटल्स बंद थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो हम लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाई। तो अभी फिर से मेरा रिलैप्स डिटेक्ट हुआ है। मुंबई के कैंसर स्पेशलिस्ट बताते हैं कि लॉकडाउन में समय पर जांच न करवाने की वजह से करीब 40% मरीज लास्ट स्टेज का कैंसर लेकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जहां उनके बचने की उम्मीद बेहद कम रह जाती है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे पेशेंट जो है हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रहे थे। उनके मन में डर था कि हॉस्पिटल जाने से कहीं कोरोना इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट जो है वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट और इलाज ले नहीं पाए। अभी जब ये लॉकडाउन खुल रहा है तो काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम देखते हैं तकरीबन 30 से 40% पेशेंट जो कि इनिशियली ऑपरेबल थे, अर्ली स्टेज में थे और जिनको क्योर कर सकते थे, उनकी संख्या बड़ी है और अभी वो इनऑपरेबल या एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं जहाँ पे उनको क्योर करना पॉसिबल नहीं है। 3rd और 4th स्टेज करीबन 40 to 50% रहते हैं, 30% करीबन 2nd स्टेज और 20% 1st स्टेज कैंसर है। अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट्स कीमो के बीच में थे वो बंद हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो आगे का ट्रीटमेंट उन्होंने लिया था शायद वो बेकार हो गया और ये दोबारा वापस ट्रीट करना पड़ेगा, या जो लेट स्टेज में डिले के कारण आ रहे हैं उनको कीमोथेरेपी के डोजेस ज्यादा करने पड़ेंगे। लॉकडाउन के दौरान भी कैंसर का इलाज चलता रहे, इसलिए कुछ डॉक्टरों की टीम जमीन पर काम करती रही। कैंसर जल्दी पकड़ में आए इसलिए स्क्रीनिंग कैंप फिर से शुरू हो रहे हैं। हॉस्पिटलें बंद थी पहले 6 महीने, तो वो जो सारे हॉस्पिटल वाले पेशेंट्स थे, बहुत सारे बाहर के पेशेंट्स थे, वो सारों को कीमोथेरेपी के ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। तो हमारा डे केयर सेंटर चालू होने के कारण हमें इतनी कमी खली नहीं। हाँ, बट ये है कि ओपीडीज बहुत कम हो गई थी, कीमोथेरेपीज हो रही थी क्योंकि पेशेंट्स का कीमोथेरेपी करना ज़रूरी है, उसको हम रोक नहीं सकते थे। तो कहीं से भी आके कैसे भी आके मैनेज करके हम उनको फंड्स, ट्रस्ट से फंड्स दिलवा के कैसे तो भी करके हम कीमो हमने ख़त्म किया। तो कीमो में मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 20 से 30% की कमी आई है, बट ओपीडी में 50-60% पहले 6 महीने में कमी आई। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये कोरोना की जो पैंडेमिक है जल्दी से जल्दी खत्म हो। वी गेट बैक टू स्क्रीनिंग अगेन, अवेयरनेस के कैंप्स, स्क्रीनिंग के कैंप्स वापस चालू हो जाए ताकि ये बीमारी जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो और उसकी ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से। कैंसर मरीजों में कीमोथेरेपी के दौरान इम्यूनिटी कम होने से उन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। इस कारण से लोगों के कैंसर के इलाज पर ब्रेक लगा, लेकिन ये ब्रेक भी मरीजों के लिए घातक साबित होता नजर आ रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।